मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा उपचुनाव जीतने पर जनता का आभार करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि फिलहाल हमारा फोकस विकास पर है। ये 5 साल के लिए हमारी सरकार है। आपको बता दें कि मोहन यादव कैबिनेट में अभी 3 पद खाली हैं। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अमरवाड़ा से उपचुनाव जीतने के बाद कमलेश शाह को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री यादव के बयान के बाद फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली की सरकार के साथ राज्य की सरकार कदम से कदम मिलाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने जबलपुर पहुंचकर होटल कलचुरी में 20 जुलाई को रीजनल कन्क्लेव की तैयारी की भी समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा भी उपस्थित रहे। अमरवाड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए। आज छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद हमारा पहला दौरा हुआ। मेरे साथ माननीय सांसद खजुराहो और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर श्रीमान वीडी शर्मा जी मौजूद है। हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर उपचुनाव जीतने का जनता के बीच आभार मनाने भी आए, और जो हमने कमिटमेंट किया था जनता के साथ कि हम सब मिलकर के एक बार चुनाव जीतने के बाद विकास के अंदर सरकार के द्वारा मदद करेंगे। सरकार के द्वारा सभी घोषणाओं के पालन की दिशा में आज हमने सबसे पहले औद्योगिक निवेश की जो हमने बात कही थी उसकी मीटिंग की है। न केवल छिंदवाड़ा पांडुरना बल्कि पूरे जबलपुर संभाग में रीजनल जो हमारी समिट होने वाली है उसकी प्री मीटिंग की है, और जो भविष्य के दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में उद्योग की जो संभावना है ऐसे सारे उद्योगपतियों को ला करके बिठा करके एक टेबल पे बात की है। ऑनलाइन 4 जिलों पे जुड़े हुए लोगों को बात की है, जो उद्योग चला रहा है उनकी कठिनाइयों को भी समझने का प्रयास किया और विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी बताया गया है। और एक सेक्टर नहीं सभी सेक्टर में, जैसे हमारी फूड इंडस्ट्री की संभावना है, माइनिंग आधारित उद्योग जो खदान आधारित हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट यहाँ बने, हमारी अपनी एग्रीकल्चर बेस से लेकर के और भी जो संभावना है सभी क्षेत्रों में समान रूप से सरकार प्रोत्साहन दे करके हमारे छिंदवाड़ा को एक आधुनिक छिंदवाड़ा के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे चुनाव में सबने प्राणपण से खास करके जनता ने जो भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, सरकार और माननीय संगठन के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हम दोनों ने आभार भी माना और अभी आभार सभा में जाने वाले। दिल्ली तो रोज जाना है। नगर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो सरकार के साथ दिल्ली की सरकार के साथ प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाए, ये ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। देखिए सरकार 5 साल के लिए है, और जहां हम आपको आवश्यकता लगता है अभी 1-2 साल तो इस बात की गुंजाइश है कि हम विकास पे ध्यान दें। बाकी ये सब बातें होती रहेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता। अभी शुद्ध विकास 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 और जीतने का आभार। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव से पहले कमलेश शाह को चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनाने का आश्वासन भाजपा द्वारा लगातार दिया जा रहा था। वहीं कमलेश शाह की जीत के बाद जब मुख्यमंत्री अमरवाड़ा पहुंचे और कमलेश शाह को मंत्री बनाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने इस सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-2.5 साल में हमारी पहली प्राथमिकता छिंदवाड़ा का विकास है। आने वाले सालों में हमारी विकास की प्राथमिकता रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह जवाब देकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई संकेत दिए हैं, जिससे साफ है कि अभी कमलेश शाह को मंत्री बनाने की राह आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, छिंदवाड़ा में कांग्रेस का जमाना पारिवारिक राजपाट का था। पहले भाई साहब, फिर भाभी जी, फिर बेटा, ये लोग चुनाव लड़ते थे और जीतकर उड़ जाते थे। लेकिन इस चुनाव में आपने बड़ा झपट्टा मारा है और लाखों वोटों से फैसला करके उन लोगों का हिसाब चुकता कर दिया जो दशकों से छिंदवाड़ा के नाम पर लाभ ले रहे थे। अब चिड़िया भी गई और बच्चा भी गया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन सरकारों के कामकाज के आधार पर सफलता मिली है और पूरी जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ आकर खड़ी हो गई है। सीएम मोहन ने कहा कि हमारी आदिवासी बेल्ट में और पिछड़ी जातियों में सहरिया, बैगा और गौंड जाति में जो भी जनमन योजना के माध्यम से मकान बनाना चाहेगा, प्रत्येक व्यक्ति को सरकार पक्के मकान बनाकर देने वाली है। सीएम आवास जो आपको दिए गए थे, किसी कारण से अगर आप किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो सरकार ने निर्णय किया है कि उनकी बकाया किस्त भी सरकार भरेगी।
तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से सभी लोगों को बाहर भेजने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के अंदर जो भी तीर्थ, महाकाल मंदिर, ओरछा की राजा राम मंदिर, चित्रकूट, दतिया का पीताम्बरा पीठ, खजुराहो जैसे स्थान, सभी स्थानों पर तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से सारे प्रदेश के लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अमरवाड़ा की जीत वास्तव में हमारी लोकतंत्र की जीत है। 18 जुलाई से 45 दिन तक किसानों का किसी भी तरह का नामांतरण, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय का कोई भी प्रकरण लंबित होंगे तो उसे अभियान चलाकर पूर्ण किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो किसान सम्मान निधि से वंचित है, उन सभी को सम्मान निधि दिलाने का काम सरकार द्वारा पूर्ण किया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।